गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सिया हूँ। आज मैं पहली बार आप सबके साथ एक कहानी शेयर करने जा रही हूँ, जो सिर्फ कहानी नहीं है, एक अनकहे जज्बात है जो आप महसूस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी जो प्यार से ज़्यादा और खामोशी से गहरी है। तो आते हैं हमारे दोनों मेन लीड कैरेक्टर्स पर। तो आते हैं हमारे फर्स्ट लीड मेन कैरेक्टर पर, आरविका मित्तल उर्फ आरव मित्तल। एक ऐसा नाम जो शांति के पर्दे में छुपा एक तूफान है। हमेशा काम और कंपोज नजर आने वाली आरविका, लेकिन उसकी आंखों के अंदर एक गहरा राज है जो रहस्य से भरे है। उसके अंदर बहुत सारा दर्द है। वो एक रहस्यमयी किताब के अंदर समुंदर है। बात है हमारे दूसरे लीड पर, जिसका नाम है नायरा मेहता। वो एक झल्ली लड़की थी, प्यारी सी। वो सबकी सुन लेती थी पर खुद के लिए कभी कुछ नहीं कहा। एक ऐसी लड़की जिसके चेहरे पर नूर था, लेकिन अंदर एक पुरानी लड़ाई छुपी थी जो सिर्फ उसकी बहन जानती थी। वो एक मुस्कुराहट थी जो हर किसी का दर्द महसूस कर लेती थी, लेकिन अपना कभी किसी को नहीं दिखाती थी। जब आरव एक राज भरी किताब थी, तो नायरा एक खुली डायरी, पर हर पन्ना किसी अनजाने गम से लिखा गया था। तो आते हैं सीन पर। लोकेशन है न्यू दिल्ली एयरपोर्ट। रात के करीब 3 बजे। एक प्राइवेट टर्मिनल पर ठंडी हवा चल रही है और हल्की सी फॉग ने पूरे टर्मिनल को अपने अंदर ले रखा है। वहीं रनवे की लाइट डिम सी ब्लिंक कर रही होती, जैसे किसी का इंतजार हो रहा हो। तभी आसमान में एक मेट ब्लैक प्राइवेट जेट नजर आता है, शांत और हैवी, सीधा रनवे की तरफ बढ़ते हुए। रनवे की एजिस पर 2 ब्लैक रॉयल मर्सिडीज खड़ी हुई है। हाईलाइट लो विम पे है, और वहीं कार के पास 4 टॉल बॉडीगार्ड खड़े होते हैं विद ब्लैक सूट, अलर्ट मोड में, जैसे किसी इशारे का इंतजार में हो। साथ में एक मैनेजर जो अपने हाथों में एक टैबलेट लिया है, जिस पर जेट की लोकेशन दिखाई दे रही है, और एक ड्राइवर जो अपनी कैब संभालते हुए रनवे की तरफ देख रहा है। रनवे पर जेट लैंड करता है। धीरे धीरे वो टर्न होकर रुकता है। उसका इंजन बंद होता है और हल्की सी लाइट उसकी डिम हो जाती है। सिर्फ रनवे की लाइट ब्लिंक कर रही होती है। फॉग के बीच में जेट का मैट ब्लैक बॉडी हल्की सी अलग ही शाइन करती हुई नज़र आ रही है। तभी जेट के डोर्स खुलते हैं, उसके ऑटोमेटिक स्टेयर्स अनफोल्ड होते हैं। वहाँ पर एक हल्की सी परछाई आती है, छाई नज़र आती है, जो धीरे धीरे डोर की तरफ आ रही होती है। वो परछाई धीरे धीरे एक इंसान में तब्दील हो जाती है। वो इंसान आरविका मित्तल उर्फ आरव मित्तल धीरे से डोर के बाहर आती है। उस पर रनवे की लाइट पड़ती है और उसका ब्लैक स्पेक्स पर शाइन करती है। वो धीरे से अपने ब्लैक स्पेक्स को निकालती है और अपने फेस को ऊपर करती है, जिससे उसका फेस नज़र आता है। उसकी वो डीप ब्राउन शार्प आइज विथ क्लियर कट जॉ लाइन, अ फियरलेस बट काम एंड कंपोज्ड एक्सप्रेशन के साथ। उसने पहना होता है एक ब्लैक ओवरकोट विथ लेदर जैकेट और हाथ में हाफ फिंगर ग्लोव्स। नीचे एक डार्क ब्लू कार्गो पैंट विथ बूट। उसके हाथ में एक ऑफिस बैग होता है, जिसे उसने टाइटली ग्रैब कर रखा होता है। वो स्टेयर्स से उतरती है रफली। उसकी वॉक की आवाज़ पूरे टर्मिनल पर गूंजने लगती है, जैसे कह रही हो, आई एम बैक। वो नीचे आती है। मैनेजर उसके पास आता है, कामली और कंपोजली बोलता है, वेलकम बैक बॉस। तभी आरविका
उर्फ आरब मित्तल उसकी तरफ सिर्फ 1 सेकंड के लिए देखती है, बिना कुछ बोले, जस्ट वन कोल्ड ग्लैंस। तभी आरबिका आगे बढ़ती है कार की तरफ, एक शांत तूफान की तरफ। उसकी परछाई कार के ब्लैक इंटीरियर में साफ नजर आ रही थी। ड्राइवर घबराते हुए बैक सीट का डोर खोलता है। आरब क्वाइटली जाकर अंदर बैठती है और मैनेजर बाकी सबको इशारा करता है। सब कार में बैठते हैं और फिर बोथ कार्स गोइंग टूवर्ड्स द सिटी। आरब कार में कामली बैठी होती है, पर उसके अंदर एक अलग ही तूफान चल रहा होता है और वो बाहर विंडो की तरफ देख रही होती है और अपने दिमाग में कुछ कैलकुलेशन सी कर रही होती है, जैसे कुछ पुराना अतीत के बारे में। कार धीरे धीरे सिटी में एंटर होती है और एक TDC 7 स्टार होटल की तरफ बढ़ रही होती है। दोनों कार होटल के मेन एंट्रेंस पर जाकर रुकती हैं। होटल के ऊपर लिखा होता है द इम्पीरियल क्राउन पैलेस, एक 7 स्टार लग्जरी होटल। मैनेजर और गार्ड्स नीचे उतरते हैं। 2 गार्ड्स जाकर एंट्रेंस के साइड्स पर खड़े हो जाते हैं अलर्ट मोड पर। मैनेजर डोर ओपन करता है। आरब नीचे उतरती है और होटल के मेन एंट्रेंस पर देखती है, जिधर सारा स्टाफ लाइन में खड़ा होता है। आरब होटल के एंट्रेंस की तरफ बढ़ती है अपनी शार्प और पावरफुल वॉक के साथ। दोनों गार्ड्स और मैनेजर उसके पीछे चल रहे थे। आरब एंटर करती है। होटल स्टाफ पोलाइटली वेलकम करता है। आरब बस एक काम एक्सप्रेशन देती है। आरब मैनेजर कीज लेता है और आरब की तरफ आता है। आरब मैनेजर से कीज लेते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ती है। मैनेजर उसको फॉलो करते हुए उसकी तरफ आ रहा होता है। तभी आरब लिफ्ट में एंटर करती है और टर्न होकर मैनेजर को एक स्ट्रॉन्ग लुक देती है, जैसे कह रही हो स्टॉप, आई गो अलोन। मैनेजर उसका वो लुक देखकर वहीं रुक जाता है। लिफ्ट बंद हो जाती है और ऊपर पहुंचती है। एक अनाउंसमेंट होती है 7th फ्लोर। आरब लिफ्ट से बाहर निकलकर अपने रूम की तरफ बढ़ती है। रूम नंबर 1304, एक लग्जरी स्वीट। कीज से डोर ओपन करके वो रूम के अंदर जाती है। रूम के अंदर अंधेरा था, सिर्फ शहर की लाइट विंडो के थ्रू अंदर आ रही थी। आरब अंदर जाती है और अपना ओवरकोट निकाल कर एक साइड चेयर पर रखती है और विंडो के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो बाहर की तरफ देख रही थी। तभी वो अपनी साइड पॉकेट जो उसकी जैकेट पे थी, उसके अंदर हाथ डालकर एक प्रीमियम सिगार निकालती है। उसकी हल्की सी टिप को कट कर कर एक सिल्वर लाइटर से बंद करते हुए उसकी एक कश भरती है और एक हल्की सी आवाज़ से कहती है इंडिया नेवर चेंज। तो आते हमारे दूसरे सीन पर। न्यू दिल्ली के एक एरिया में राठौर बंगला था। लोग इसे राठौर हवेली के नाम से जानते थे। यहाँ पे हमारी सेकंड मेन लीड रहती थी, मिसेस अनायरा राठौर। यहाँ सुबह की सॉफ्ट सनलाइट गार्डन के हरियाले पर हल्की सी रोशनी बिखेर रही है। ठंडी सुबह की हवा पत्तों के साथ खेल रही है और एक शांत सी एनर्जी हवा में है। वहीं एक वाइट कॉटन कुर्ती में लड़की गार्डन में बैठी है। उसके सामने टेबल पर एक कप चाय और एक डायरी खुली पड़ी है। हवा के झोंकों में उड़ते हुए उसके लंबे सिल्की बाल और उसकी वो लाइट ब्लू आंखें, जिनमें एक गहरा सुकून है, और वो उसकी मुस्कुराहट जिसको देखकर सब कुछ ठीक लगने लगे। तभी एक हवा के झोंके से डायरी के कुछ पन्ने पलटते हैं, जिसमें लिखा होता है कुछ रिश्तों का मतलब सिर्फ दिखावा होता है और कुछ खामोशी में भी साथ निभा जाते हैं। मैं शायद दोनों के बीच कहीं एक अनकहे मोड़ पर खड़ी हूँ, अपने मौजूद को
साबित करने के लिए। फिर वो एक चाय की सिप लेती है और गार्डन की तरफ देख रही थी, जैसे कुछ सोच रही हो। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, अनायरा, तुझे आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? कबीर अनायरा का कज़न ब्रदर था, उसका चाचा का बेटा। वो उसके साथ बचपन से साथ रहता था, क्योंकि उसके माँ बाप की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। दोनों की एज सेम थी, 25 साल। कबीर एक चिल्ड, रिलैक्स और केयरिंग लड़का था। फिर अनायरा जवाब देती है, हाँ जाना तो है, एक हल्की मुस्कुराहट और थकावट को छुपाते हुए। कबीर बोलता है, मैं वैसे भी मार्केट जा रहा हूँ, चल छोड़ देता हूँ। तभी अंदर से एक सख्त और तेज आवाज़ आती है, अनायरा के पिताजी की। उसके पापा स्ट्रिक्ट टोन में, थोड़ा सा खांसते हुए, क्या ज़रूरत है रोज़ उस फिजूल ऑफिस जाने की? घर में बैठ, तबीयत कमज़ोर हो चुकी है। जब तक यहाँ है घर संभाल, ज़्यादा बाहर की हवा मत लगा, आज नहीं तो कल एक पल में चली जाएगी। वही एक पल में अनायरा का चेहरा उतर जाता है। वो गुस्से में अपनी डायरी को बंद करती है और मुट्ठी को कस के, नहीं 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 नहीं। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, अनायरा, तुझे आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? कबीर अनायरा का कज़न ब्रदर था, उसका चाचा का बेटा। वो उसके साथ बचपन से साथ रहता था, क्योंकि उसके माँ बाप की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। दोनों की एज सेम थी, 25 साल। कबीर एक चिल्ड, रिलैक्स और केयरिंग लड़का था। फिर अनायरा जवाब देती है, हाँ जाना तो है, एक हल्की मुस्कुराहट और थकावट को छुपाते हुए। कबीर बोलता है, मैं वैसे भी मार्केट जा रहा हूँ, चल छोड़ देता हूँ। तभी अंदर से एक सख्त और तेज आवाज़ आती है, अनायरा के पिताजी की। उसके पापा स्ट्रिक्ट टोन में, क्या ज़रूरत है रोज़ उस फिजूल ऑफिस जाने की? घर में बैठ, तबीयत कमज़ोर हो चुकी है। जब तक यहाँ है घर संभाल, ज़्यादा बाहर की हवा मत लगा, आज नहीं तो कल एक पल में चली जाएगी। वहीं पर अनायरा का चेहरा एक पल में उतर जाता है। वो अपनी डायरी बंद करती है और गुस्से में मुट्ठी को कस के बंद कर लेती है। फिर गार्डन से ही गुस्से में ऊंची आवाज में कहती है, पापा मैं सिर्फ ऑफिस जा रही हूँ कबीर के साथ। थोड़ा सा साइलेंस हो जाता है। अंदर से उसके पिताजी का जवाब आता है, और भी कंट्रोल्ड और कोल्ड टोन में, जाना है तो जा, लेकिन जल्दी आना, और किसी के साथ घूमने मत लग जाना, पहुंचते ही मुझे कॉल कर देना। अनायरा फिर एक पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखों में कुछ टूटने सा झलकता है। तभी कबीर नीचे आकर उसके पास खड़ा हो जाता है और जेंटली उसके शोल्डर पे अपना हाथ रखता है और एक सॉफ्ट एंड सपोर्टिव टोन में कहता है, जल्दी जल्दी रेडी हो जा, डोंट लिसन टू हिम, तेरी लाइफ है, तू हैंडल कर। अनायरा उसकी तरफ देखती है, आंखों में एक थैंक यू सा इमोशन लेकर, फिर डायरी को उठाकर अंदर चली जाती है रेडी होने के लिए। वहीं पर अनायरा का चेहरा एक पल में उतर जाता है। वो अपनी डायरी बंद करती है और गुस्से में मुट्ठी को कस के बंद कर लेती है। फिर गार्डन से ही गुस्से में ऊंची आवाज में कहती है, पापा मैं सिर्फ ऑफिस जा रही हूँ कबीर के साथ। थोड़ा सा साइलेंस हो जाता है। अंदर से उसके पिताजी की जवाब आता है, अंदर से उसके पिताजी का जवाब आता है, और भी कंट्रोल्ड और कोल्ड टोन में, जाना है तो जा, लेकिन जल्दी आना, और किसी के साथ घूमने मत लग जाना, पहुंचते ही मुझे कॉल कर देना। अनायरा फिर एक पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखों में कुछ टूटने सा झलकता है। तभी कबीर नीचे आकर उसके पास खड़ा हो जाता है और जेंटली उसके शोल्डर पे अपना हाथ रखता है और एक सॉफ्ट एंड सपोर्टिव टोन में कहता है,
जल्दी रेडी हो जा, डोंट लिसन टू हिम, तेरी लाइफ है, तू हैंडल कर। अनायरा उसकी तरफ देखती है, आंखों में एक थैंक यू सा इमोशन लेकर, फिर डायरी को उठाकर अंदर चली जाती है रेडी होने के लिए। इधर आरब अपने रूम में सो रही थी, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। आरब नींद में अपना फ़ोन उठाकर पिकअप करके साइड में रख देती है। कॉल पर मैनेजर था, वो सामने से बोलता है, गुड मॉर्निंग बॉस, आज आपकी 11 बजे कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, सारी सिक्योरिटी चेक हो गई है, हमें 10 बजे निकलना है, मैं आपका लॉबी में वेट कर रहा हूँ। आरब बस मैनेजर की बात सुन रही थी और फिर वो बोलती है, आई विल बी देयर इन 1 आवर। मैनेजर की बिना कोई बात सुने आरब फ़ोन कट कर देती है। वो बेड पर लेटी हुई थी। वो धीरे से उठती है और वॉशरूम की तरफ शावर लेने चली जाती है। तो आते हैं दूसरे सीन पर। इधर अनायरा शावर लेने के बाद रेडी हो गई थी। वो अपनी पॉच पहनते हुए मिरर की तरफ देख रही थी। अनायरा ने पहना था एक पाउडर ब्लू हाई वेस्ट पैंट और उसके साथ एक वाइट सॉफ्ट शिफॉन शर्ट जिसमें छोटी पर्ल बटन्स और हल्का बोट नेक था। उसने ऊपर से एक विच क्रॉप ब्लेजर कैरी किया था, बिल्कुल प्रोफेशनल लेकिन थोड़ा वार्म टच के साथ। उसके पैर में थे वाइट लो ब्लॉक हील्स, हाथ में एक स्लिम रोज गोल्ड वॉच और उसके खुले बाल हल्की कर्ल्स में थे। उसने एक पेस्टल पिंक लैपटॉप बैग कैरी किया था और आंखों में थिन गोल्डन फ्रेम स्पेक्स जिनके पीछे उसकी ड्रीमी सी लाइट ब्लू आइज और भी ज़्यादा चमक रही थी। तभी बाहर से कार का हॉर्न आता है और कबीर बोलता है, आज ही चलना है नानू। अनायरा बोलती है, आई ना। और ऐसा बोलकर वो खुद से बात करती है। कबीर दा बंदर, बिल्कुल पेशेंस नहीं है इसमें। वो ऑफिस के बैग में कुछ फाइल्स रखती है, तभी एक छोटी डिब्बी गिर जाती है जिसमें से कुछ पाउडर सा निकलता है और अनायरा कहती है, ये भी अभी होना था। वो थोड़ा सा नीचे झुकती ही है और एक आवाज़ आती है, अनु बेबी। वो डोर की तरफ देखती है और बोलती है, अच्छा हुआ आप आ गई, प्लीज़ इसे साफ़ कर दीजिए, मुझे ऑफिस जाना है, कबीर मेरा वेट कर रहा है। वो लेडी राठौर हाउस की एक हेल्पर थी और अनायरा की केयर टेकर भी। वो तभी बोलती हैं, बेबी आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, बन गया है, आप नीचे चलिए। तो अनायरा बोलती है, नहीं लेट हो रहा है। अनायरा अपना बैग उठाकर चली जाती है और वो लेडी बोलती है, लंच तो ले लीजिए, पैक कर दूँ। तो अनायरा बोलती है, नहीं आज नहीं। और वो कार में जाकर बैठ जाती है और कहती है, कबीर दा बंदर, तुझे शांति से थोड़ा सा वेट नहीं किया जाता। तभी कबीर कहता है, नहीं मैं ड्राइवर नहीं लगता हूँ तेरा, अगली बार से लेट किया ना तो छोड़ कर चला जाऊँगा। तो अनायरा बोलती है, बोल तो ऐसे रहा है जैसे रोज़ ड्रॉप करता है, आई एम सेल्फ इंडिपेंडेंट, ठीक है। कबीर बोलता है, अच्छा इंडिपेंडेंट वूमेन, कैफ़े चलें कॉफ़ी पीने। अनायरा बोलती है, तुझे तो लेट हो रहा था ना। कबीर बोलता है, वो तो बस ऐसे ही जिससे तेरा 75 साल लगा कर रेडी होना एक दिन में ही हो जाए। अनायरा हल्का उसे शोल्डर पे मारते हुए, कबीर दा बंदर, मैंने तेरे चक्कर में ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और मैं यहाँ भूख से मरी जा रही हूँ, तुझे कैफ़े की पड़ी है। और उसे 2-3 बार शोल्डर में मारते हुए नौटंकी करती है जैसे भूख से उसकी जान जा रही हो। तो कबीर बोलता है, ठीक है ड्रामा क्वीन, चलते हैं कैफ़े, मार क्यों रही है, और वहीं ब्रेकफास्ट भी कर लियो, ठीक है। अनायरा बस ठीक है, और ये लोग कैफ़े की तरफ निकल जाते हैं। इधर आरव भी रेडी हो चुका था। उसने पहना हुआ था चारकोल ग्रे ब्लेजर एंड पैंट्स विथ इनसाइड ब्लैक शर्ट और एक फॉर्मल डार्क शूज विथ एक ब्लैक स्पेक्स के साथ। वो अपने आप को मिरर में देख रही होती है और बैग उठाकर सीधा बाहर निकल जाती है अपने काम एंड कंपोज्ड एक्सप्रेशन के साथ। उसके हाथ में उसका लैपटॉप बैग था, उसका राइट हैंड पॉकेट में था बट उसका थंब आउटसाइड था। वो अपनी पावरफुल वॉक के साथ लिफ्ट की तरफ जाती है और लिफ्ट का वेट कर रही थी। तभी लिफ्ट खुलती है और वो अंदर जाके लिफ्ट का बटन दबाती है। लिफ्ट में एक लेडी थी, एज 25 ईयर्स ओल्ड ही होगी। वो आरब को ऐसे देख रही थी जैसे उसने किसी इंसान को पहली बार देखा। लिटरली वो उसे ताड़ रही थी।
आरब को भी ऐसा ऑब्जर्व हो जाता है कि कोई उसे घूर कर देख रहा है। आरब को स्माइल आती है और वो लिफ्ट खुलती है। आरब बाहर निकल जाती है। आरब को देखते ही लॉबी में वेट करते उसका मैनेजर और बॉडीगार्ड उसके पास आते हैं और बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बॉस। आरब उनकी तरफ 1 सेकंड के लिए देखती है और कामली बोलती है, गुड मॉर्निंग। मैनेजर आरब को इन्फॉर्म करता है, सर अभी निकलने में सिर्फ हाफ एन आवर है, तब तक आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। आरब कॉफ़ी के मूड में होती है। नो, आई जस्ट वांट कॉफ़ी। मैनेजर बोलता है, सर पास में ही होटल का कैफ़े है। आरब डायरेक्ट बोलती है, आई नो, कॉन्फिडेंट एंड कंट्रोल्ड होकर। आरब बाहर की तरफ निकल जाती। पीछे पीछे बॉडीगार्ड और मैनेजर चल रहे होते हैं। तभी तीनों होटल के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं। वहां पर 4 बॉडीगार्ड और 2 कार खड़ी हुई थी। तभी मैनेजर बोलता है, सर सारी सिक्योरिटी रेडी। आरब एक नज़र सब पे डालती है और काम वॉइस में कहती है, 1 कार ओनली गोज विद अस। मैनेजर रिस्पॉन्स देता है, ओके सर। आरब और मैनेजर कार में बैठ जाते हैं। ड्राइवर क्वाइटली कार चला रहा होता है। आरब के फ़ोन में तभी एक कॉल आता है। आरब बिना पिक करे उसका टेक्स्ट करके ड्रॉप कर देती है। 5 मिनट के अंदर ही कैफ़े पहुंच जाते हैं। मैनेजर जल्दी से उतरकर डोर ओपन करता है। आरब साइलेंटली नीचे उतरती है। 1 सेकंड के लिए कैफ़े को स्कैन करती है और फिर सीधे अंदर चली जाती है। मैनेजर उसका बैग लेकर पीछे पीछे जाता है। आरब कैफ़े में एंटर करती है और कैफ़े की तरफ देखती है। उसके इंटीरियर को देखती है। वो हर चीज़ को स्कैन करती है और तभी उसे कुछ पुराना याद आता है। उस याद को वो झटकते हुए कैफ़े के आउटडोर को छोड़कर इंडोर एरिया में जाकर एक टेबल में बैठ जाती है। वहीं मैनेजर आकर उसकी साइड चेयर पर बैग रखता है, लैपटॉप निकालता है, टेबल पर सेट करता है और क्वाइटली निकल जाता है, क्योंकि आरब को कॉफ़ी टाइम पे डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं पसंद था। कैफ़े में हल्की चहल पहल तो थी, लेकिन जिस टेबल के साइड आरब बैठा था वहाँ टोटली साइलेंट था। तभी एक वेटर क्वाइटली आता है, सर आप क्या लेंगे? आरब फ़ोन साइड रखकर कोल्ड टोन में बोलती है, 1 एस्प्रेसो, नो शुगर। वेटर बोलता है, ओके सर, एनीथिंग एल्स? आरब बोलती है, नो नीड। और वो वेटर वहाँ से चला जाता है। तो आते हैं दूसरे सीन पर। यहाँ पर अनायरा और कबीर उसी कैफ़े में पहुँचते हैं जहाँ हमारा आरब था। वो दोनों कैफ़े में एंटर करते हैं और देखते हैं कि इंडोर एरिया तो फुल हो रखा है, इसलिए वो दोनों आउटडोर अपस्टेयर एरिया में जाके एक टेबल चूज़ करते हैं और वहाँ पे जाकर दोनों बैठ जाते हैं। कबीर कैजुअली पूछता है अनायरा से, तो काम कैसा चल रहा है? अनायरा मुस्कुरा के बोलती है, बस चल ही रहा है, हर रोज़ की एक सी कहानी। और एक हल्का सा साइलेंट हो जाता है। फिर उसका फ़ोन बजता है। उस फ़ोन में शो हो रहा था महक अनायरा की कॉलीग थी। अनायरा फ़ोन पिक करती है और बोलती है, हाँ महक। इसके पहले अनायरा और कुछ बोलती, महक उस पर बरस पड़ती है, कहाँ है अनायरा तूने मुझे आज उठाया भी नहीं। तेरी वजह से लेट उठी हूँ और जब तूने उठाया नहीं तो पक्का तू अकेली ऑफिस चली गई होगी। अनायरा हंसती है, कॉफ़ी पे आई हूँ भाई के साथ, ऑफिस ही जा रही हूँ, तू भी आ जा, यहीं साथ चलते हैं। तभी महक बोलती है, हंस ले, आ रही हूँ 10 मिनट में। फिर कॉल कट हो जाता है। फिर कबीर टीजिंगली बोलता है, तुझे हर बात कॉल पे उसे बताना ज़रूरी होता है क्या? अनायरा बोलती है, यार मेरी ऑफिस बेस्टी है भाई, बताना पड़ता है। कबीर हंसता है, कहता है कुछ नहीं हो सकता तेरा। फिर बोलता है, मैं वॉशरूम से आया। अनायरा बोलती है, ठीक है। यहाँ पर आरव अपने लैपटॉप पर वर्क कर रही थी। वो कुछ फाइल्स चेक कर रही थी। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है और वो मैसेज चेक करती है। फिर तुरंत ही उस सामने वाले पर्सन को कॉल करती है और कहती है, मुझे आज ऑफिस में आकर मिलना।
सामने से वो इंसान बोलता है ठीक है, और कॉल कट हो जाता है। तभी उसकी कॉफ़ी आती है। कॉफ़ी का सिप लेते हुए आरव काम में लग जाती है। इधर अनायरा अपनी डायरी निकाल कर कुछ लिखने लगती है। कबीर वापस आकर बोलता, तू फिर डायरी लेकर बैठ गई, क्या लिखती रहती है? अनायरा, कुछ नहीं। इनकी कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट भी आ जाते हैं। ये दोनों बातें करते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं। इस साइड आरव अपना काम कर रहा था। तभी सामने वाली चेयर पर आकर एक लड़की बैठ जाती है। आरव इग्नोर करता है और अपना काम करने लगता है। और इधर अनायरा को कॉल आता है महक का। महक बोलती, किधर है तू? अनायरा बोलती, कैफ़े में। महक बोलती, मुझे तो नहीं दिख रही है। मैं नीचे हूँ, तू भी नीचे आ जा। अनायरा बोलती है, रुक 5 मिनट में आती हूँ। और फ़ोन कट जाता है। इधर महक भी अपने लिए कुछ ऑर्डर करती है। यहाँ कबीर बोलता है, क्या शांति से खा तो ले, वो कर लेगी वेट। अनायरा बोलती है, नहीं, वो मेरी जान खा लेगी। कबीर बोलता है, पहले ब्रेकफास्ट फिनिश कर फिर उठना। अनायरा बोलती है, ओके। और इधर एक वेटर आरव की तरफ से अपनी ऑर्डर प्लेट लेकर जा रहा था। तभी उसको एकदम से धक्का पड़ता है। जो ट्रे है वो आरव की तरफ गिर जाती है, जिसमें कॉफ़ी थी। उसके हाथ और लेग्स पर गिरती है। आरव गुस्से से हाथ झटक कर उठती और गुस्से में वेटर की तरफ देखती है। वो देखती है एक वेटर है जो ओल्ड है और उसके हाथ काँप रहे हैं। तभी उसका गुस्सा थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। मैनेजर तुरंत आता है और वेटर को डांटने लगता है। वेटर नर्वसली घबराता हुआ बोलता है, साहब माफ़ कीजिए, अगर कहें तो पैर पकड़ने को भी तैयार है। आरव काम वॉइस में मैनेजर को सिग्नल देता है, बस शांत हो जाओ। तभी एक दूसरा वेटर आकर पोलाइटली बोलता है, सर आप रेस्ट रूम में जाकर क्लीन कर लीजिए, वहाँ पर ड्रायर भी है। इनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। आरव मैनेजर को देखती है और रेस्ट रूम चली जाती है। मैनेजर लैपटॉप लेकर दूसरे वेटर को देता है, इसे क्लीन करो और टेबल भी क्लीन करवाओ। वहाँ पर एक लड़का आकर टेबल साफ़ करता है। वो छोटू होता ना, वही। वो टेबल साफ़ करते हुए एक फ़ोन उठाकर चेयर पे रख देता है, टेबल साफ़ करता है और वहाँ से चला जाता है। और इधर अनायरा और कबीर नीचे आते हैं। महक साइड पर टेबल पर बैठी थी और अपनी कॉफ़ी पी रही थी। कबीर उसको देखकर बोलता है, क्या बात है, तुम भी कॉफ़ी पीने लगी? तो महक बोलती है, जब से बंदर कॉफ़ी पीने लगी है ना कबीर द बंदर। कबीर बोलता है, देख तू पर्सनल मत हो। अनायरा बोलती है, चुप करो तुम दोनों। यहाँ पर आरव अपनी पैंट को क्लीन कर रही होती है, लेकिन वो हो ही नहीं रही होती। वो पानी से भी ड्राई करती है पर हो नहीं रही होती है। फिर वो ड्रायर उठाकर ड्राई करने लगती है। भाई कॉफ़ी का दाग है, ऐसे कैसे जाएगा। और यहाँ ये दोनों भी महक के पास बैठ जाते हैं। महक कॉफ़ी पी रही थी और ये तीनों बातें कर रहे थे। वहीं पे अनायरा ने अपना फ़ोन भी रख दिया होता है, वो सॉस वगैरह की बोतल होती ना, वहाँ पर। तभी एक वेटर आकर मेन्यू रख देता है उसके फ़ोन के ऊपर और पूछता है, आपको कुछ चाहिए तो आप ऑर्डर कर दीजिए। कबीर मना कर देता है और वो वेटर वहाँ से चला जाता है। यहाँ मैक की कॉफ़ी भी ख़त्म हो गई थी, तो मैक बोलती है, चले निकले। तब अनायरा बोलती है, हाँ चलते हैं, लेट वैसे भी हो रहे हैं। ये लोग जाकर बाहर पेमेंट करते हैं और उस कैफ़े से निकल जाते हैं। यहाँ पर आरव रेस्ट रूम से निकलती है और टेबल की तरफ आती है। वो देखती है टेबल पे उसका फ़ोन रखा है। वो फ़ोन लेकर मैनेजर के पास सेकंड एंट्रेंस से बाहर निकल जाती है। यहाँ पर कबीर अपने मार्केट के काम के लिए निकल जाता। महक और अनायरा ऑफिस के लिए जाने लगते हैं। तभी महक कैजुअली पूछती है, अनायरा तूने सारी फाइल्स रख ली थी? अनायरा को खुद पे डाउट होता है। वो बैग चेक करती है और कहती है, हाँ फाइल्स तो मैंने सारी रख ली थी, लेकिन मेरा फ़ोन कहाँ है? तो भी महक कहती है, तूने कहाँ रखा था? अनायरा कहती है, शायद कैफ़े में छूट गया। महक कहती है, रुक मैं लेके आती हूँ, तू स्कूटी निकाल। महक जाती है और देखती है टेबल के पास। अब वहाँ पर तो सारे टेबल एक से ही थे और हमारे छोटू भैया भी तो सफाई कर गए थे। वो देखती है कि चेयर पे एक फ़ोन रखा है। वो उसे उठाती है और पॉकेट में डालकर बाहर निकल जाती है। बाहर अनायरा उसका स्कूटी पे वेट कर रही थी। वो बैठती है, अनायरा बोलती, फ़ोन।
अब अनायरा जल्दी में थी तो उसने फ़ोन लेके बैग में डाल दिया और ये लोग निकल जाते हैं ऑफिस की तरफ। इधर आरव दूसरे एंट्रेंस से बाहर आती है। मैनेजर कार के पास उसका वेट कर रहा था। आरव मैनेजर को देखती है। मैनेजर उसका बैग लेकर रेडी खड़ा था जिसमें लैपटॉप था। आरव उसके पास आकर बोलती है, बैक टू होटल, आई नीड टू चेंज। मैनेजर बोलता है, ओके बॉस, और ये दोनों कार में बैठते हैं और होटल की तरफ निकल जाते हैं। आरव और मैनेजर होटल पहुंचते हैं। आरव सीधा अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाकर वो टेबल के साइड में फ़ोन रखती है और वॉशरूम चली जाती है फ्रेश होने के लिए। इधर अनायरा और महक ऑफिस में पहुंचते हैं। ऑफिस के मेन हॉल में एंटर करते हैं। वो अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ लोग अनायरा को घूर घूर के देख रहे थे और कुछ लोग पोलाइटली स्माइल करते उसे गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे। गुड मॉर्निंग मैम। अनायरा सबकी तरफ देखती है एक ठंडी नज़र से और इग्नोर करके सीधा अपने केबिन की तरफ निकल जाती है। महक भी उसके साथ साथ चल रही थी, लेकिन उसकी नज़र एक इंसान पर पड़ती है जो अनायरा को कुछ ज़्यादा ही घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। महक उस आदमी को तीखी नज़र से देखती है, लेकिन वो बंदा उसकी नज़र से बच के दूसरी तरफ चला जाता है। फिर महक भी चुपचाप अपने केबिन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक कलीग अनायरा के केबिन में आता है। वो कलीग थोड़ा नर्वस था, डरा हुआ था, पता नहीं क्यों। आजकल ऑफिस में अनायरा से कुछ लोग डरे हुए होते हैं तो कुछ लोग उस पर शक करते हैं, पता नहीं क्यों ऑफिस में ऐसा माहौल सा था। आगे देखते हैं ऐसा क्यों है। वो कलीग बोलता है, मैम मैंने आपको ईमेल किया है, आप चेक कर लीजिए। अनायरा सिर्फ अपनी नेक हाँ में हिलाती है और वो बंदा वहाँ से चला जाता है। फिर अनायरा अपने लैपटॉप पर ईमेल चेक करती है, फिर कुछ फाइल्स देखने लगती है और किसी को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन उठाती है। फ़ोन में फिंगरप्रिंट से अनलॉक करती है, नॉट वर्किंग। फिर से ट्राई करती है, अगेन नॉट वर्किंग। थोड़ा अनॉय होके फ़ोन पे पिन डालती है, पिन भी गलत था। अनायरा फ्रस्ट्रेट होकर फ़ोन को उल्टा करके देखती है और कहती है, ये मेरा ही फ़ोन है, सैमसंग गैलेक्सी S24 ग्रे कलर, फिर भी। अनायरा इधर फिर से पिन डालती है, फिर से नॉट वर्किंग। वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वो उठती है और सीधा महक के केबिन की तरफ चली जाती है। महक अपना काम के साथ साथ अपने बॉयफ्रेंड से कॉल पे बात कर रही थी। तभी अनायरा केबिन के डोर को थोड़ी तेज़ी से खोलती है। अनायरा फ्रस्ट्रेट लाउड टोन में कहती है, देखना यार। महक घबरा कर फ़ोन साइड रखती है। अनायरा सीधा आके फ़ोन उसके सामने रखती है। अनायरा थोड़ा इरिटेट होके बोलती है, तू ये सब बातें बाद में कर लेना, पहले देख ही मेरा फ़ोन अनलॉक क्यों नहीं हो रहा है। महक फ़ोन को चेक करती है। महक बोलती है एक कूल टोन के साथ, अरे शायद 30 सेकंड के लिए लॉक हो गया है। अनायरा और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है सीरियस थ्रोट टोन के साथ, देख तूने कोई प्रैंक किया है ना तो अभी बता दे, और नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। महक डर जाती है और तुरंत फ़ोन को साइड रख देती है। फिर वो कुछ सोचती है और नर्वसली बोलती है, ये तेरा ही फ़ोन है ना। अनायरा कंफ्यूज्ड सी बोलती है, लो और डाउटफुल टोन में, पता नहीं। तभी फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन में था, आरव योर ऑर्डर हैज़ बीन डिलीवर्ड। दोनों एक साथ फ़ोन की तरफ देखते हैं और दोनों शॉक हो जाती हैं। महक अपनी आंखें बड़ी करके कहती है, ये तो किसी आरव का फ़ोन है। अनायरा थक के चेयर पे बैठ जाती है। फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे पे साफ थी। महक एक नर्वस बट क्विक टोन में बोलती है, ओए अपने फ़ोन पे कॉल करना, शायद वो बंदा अभी भी कैफ़े पे हो। अनायरा तुरंत महक की तरफ देखती है और महक का फ़ोन लेके तुरंत अपने नंबर को डायल करती है, बट नो रिस्पॉन्स। फिर से कॉल करती है, स्टिल नो रिस्पॉन्स। महक टेंस टोन में बोलती है, शायद किसी ने चुरा लियो, तू ऑफिस के लैंडलाइन से ट्राई कर। ये दोनों कॉमन सेंस लगाना तो भूल ही गए थे। चलो आगे देखते हैं क्या होता है।
अनारा लैंडलाइन से भी 2-3 बार कॉल करती है, लेकिन स्टिल नो रिस्पॉन्स। उसका फ़ोन कोई नहीं उठाता। अब वो कॉल कोई कैसे ही उठाता, क्योंकि आरव तो वॉशरूम में थी ना, जिससे उसे कॉल की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। अनायरा फाइनली गुस्से से फ़ोन टेबल पर रख देती है। वो गुस्से से बैठकर महक की तरफ घूर रही थी और एक शार्प टोन से बोलती है, तूने ये फ़ोन कहाँ से उठाया था? महक डरते हुए बोलती है, यार चेयर पे पड़ा था, वहीं से उठाया था। अनायरा गुस्से से उससे देखकर बोलती है, मैंने उधर रखा ही नहीं था। महक इनोसेंट सा फेस बना के कहती है, यार सेम फ़ोन है, सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, ग्रे कलर। अनायरा उसे तीखी नज़रों से घूर रही होती है, जैसे उसे कच्चा खा जाएगी। इधर आरव वॉशरूम से बाहर आती है। उसने चेंज कर लिया था। फिर वो फ़ोन की तरफ जाती है। वो देखती है फ़ोन में कुछ मिस कॉल्स डले हैं अननोन नंबर से। वो फ़ोन को ओपन करने ही वाली थी, तभी उसके डोर पर नॉक होता है और वो फ़ोन को रखकर डोर के पास जाती है। आरव डोर खोलती है। बाहर मैनेजर था, जो आरव का दूसरा ब्लेजर लेके आया था। वो बोलता है, सर योर ब्लेजर। आरव उसे अंदर आने का इशारा करती है। मैनेजर अंदर आ जाता है। आरव उससे ब्लेजर लेके अपने रूम में चली जाती है। इधर मैनेजर आरव का बैग वगैरह सब उठाता है। आरव अंदर जाके ब्लेजर पहनती है और अपने स्पेक्स लगाती है। फ़ोन को उठाकर ब्लेज़र के इनसाइड पॉकेट में डालती है और बाहर आ जाती है। ये लोग रूम से बाहर आते हैं और नीचे उतरते हैं। होटल के बाहर कार्स खड़ी थी। ये सारे लोग बैठते हैं। फुल सिक्योरिटी के साथ आरव ऑफिस की तरफ निकल जाती है। यार ऑफिस में अनायरा गुस्से से महक के केबिन से निकलने लगती है। तभी महक पूछती है, किधर? अनायरा गुस्से में बोलती है, वापस कैफ़े जा रही हूँ, जिसका भी ये फ़ोन हो वहीं होगा। महक बोलती है, आरव? अनायरा इरिटेट हो गई, जो भी हो शायद वहीं हो। महक बोलती है, ठीक है मैं भी चलती हूँ। अनायरा, ओके। तभी कार में आरव का फ़ोन रिंग होता है, जो कि अनायरा का होता है। आरव फ़ोन निकाल कर देखती है। स्क्रीन पर एक नाम फ्लैश हो रहा था, पापा कॉलिंग। आरव 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है। उसकी आंखों में एक हल्का सा शौक था। वो फ़ोन को घूर के देख रही थी। तभी कॉल कट हो जाता है और थोड़ी देर बाद फिर से कॉल आता है। आरव सिर्फ फ़ोन स्क्रीन को घूर रही थी। वो 1 मिनट तक सिर्फ स्क्रीन को देखती ही रहती है। तब तक फिर से फ़ोन कट जाता है और फिर से रिंग करता है। इस बार आरव फ़ोन को पिक करती है। सामने से उसके पापा की आवाज़ आती है, यानी कि अनायरा के पापा की। एक स्ट्रिक्ट टोन में वो पूछते हैं, अनायरा तुमने ऑफिस पहुंचने के बाद मुझे कॉल क्यों नहीं किया? आरव तभी समझ जाती है कि ये फ़ोन उसका नहीं है। अनायरा के पापा वही बात फिर से दोहराते हैं। रिस्पॉन्स न मिलने पर वो फ़ोन काट देते हैं। उन्हें लगता है कि अनायरा मीटिंग में है, इसलिए वो फ़ोन काट देते हैं। आरव मैनेजर की तरफ देखती है और एक काम बट शार्प टोन में कहती है, मेरे फ़ोन की लोकेशन ट्रैक करवाओ राइट नाउ। मैनेजर कुछ कहने ही वाला था, तभी आरव फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा के कहती है, एक शार्प लुक के साथ, इट्स नॉट माई फ़ोन। अब मैनेजर फ़ोन लेता है, उसे देखता है, फिर किसी को कॉल करके आरव का नंबर की लोकेशन निकलवाता है। इधर अनायरा कैफ़े पहुंच गई थी। वो अंदर जाती है और सबसे पहले उस वेटर से पूछती है, क्या आपने किसी को ये फ़ोन ले जाते हुए देखा? वो मॉडल का नाम बताती है। वेटर कहता है नहीं। तभी वहाँ पे सीनियर स्टाफ आ जाता है, क्योंकि अनायरा थोड़ा गुस्सा कर रही थी और वो अनायरा से बात करता है, वहाँ की सिचुएशन को हैंडल करता है। अनायरा उसे सारी सिचुएशन बताती है। जो सीनियर स्टाफ होता है वो बोलता है, आप अपने फ़ोन पर कॉल क्यों नहीं करती? ये बात सुनकर अनायरा उस पर भड़क पड़ती है, क्योंकि सुबह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थी और ऑफिस के माहौल से भी उसे गुस्सा चढ़ा हुआ था। सीनियर उसे समझा रहा था, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो कह रही थी सारी की सारी गलती आपके स्टाफ की है। इधर महक अनायरा के फ़ोन पे फिर से फ़ोन करती है,
यहाँ कार में अनायरा का फ़ोन मैनेजर के पास रिंग करता है। मैनेजर रिसीव करता है और महक से बात करता है। महक उसे बताती है वही कैफ़े में आप आ जाइए। मैनेजर उससे बात करने के बाद फ़ोन काट देता है और आरव को इन्फॉर्म करता है कि बॉस आपका फ़ोन कैफ़े में ही है। 10-15 मिनट के बाद ये लोग कैफ़े के सामने पहुंचते हैं। दोनों ब्लैक मर्सिडीज़ कार वहां जाकर रुकती हैं। तभी मैनेजर के साथ 4 बॉडीगार्ड बाहर उतरते हैं और सिक्योरिटी चेक करते हैं। एक बॉडीगार्ड आकर अनायरा का डोर खोलती है। अनायरा नीचे उतरती है और ये लोग कैफ़े के अंदर एंटर करते हैं। 2 बॉडीगार्ड आगे, 2 बॉडीगार्ड पीछे। आरव के पीछे मैनेजर उसे फॉलो करते हुए। आरव ने डार्क नेवी ब्लू फॉर्मल सूट पहना हुआ था। उसकी शर्ट का एक बटन खुला हुआ था जिससे उसकी शाइनिंग व्हीटिश स्किन साफ नजर आ रही थी। फुल डार्क ब्लू बॉसी लुक वेयर किया था। वो अपने स्पेक्स के साथ पावरफुल वॉक लेकर अंदर बढ़ती है। पूरे कैफे में एक पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। आरव के कदमों की आवाज़ पूरे कैफे को फ्रीज कर रही थी। अनायरा इधर सीनियर स्टाफ पर गुस्सा कर रही थी। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज़ आती है और वो एकदम साइलेंट हो जाती है। आरव को देखकर महक का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अनायरा के शोल्डर पर टच करती है और कहती है, देख भाई क्या मस्त बंदा आ रहा है। अनायरा उसे झटकती है। आरव वहाँ जाकर खड़ी हो जाती है। मैनेजर आगे आकर उन दोनों लड़कियों से बोलता है, मुझे कॉल किसने किया था? महक नर्वसली, मैंने। मैनेजर, फ़ोन किधर है? अनायरा एटीट्यूड के साथ बोलती है, मेरे पास है। मैनेजर बोलता है, फ़ोन दो। अनायरा गुस्से से बोलती है, लाउड, पहले मेरा फ़ोन दो। एक तो कुछ लोग किसी का भी कुछ भी उठा लेते हैं। आरव ये बात सुन लेती है। वो आगे बढ़ती है। बॉडीगार्ड साइड हो जाते हैं। आरव अनायरा के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने स्पेक्स उतार के सीधा अनायरा की आंखों में आंखें डालती है। अनायरा भी देखती है और दोनों का आई कांटेक्ट होता है। ये दोनों एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाते हैं। अनायरा हल्का सा पीछे होती है पर उसकी नज़र आरव की फेस से नहीं हटती कि वो ब्राउन शार्प आइज और क्लियर कट जॉ लाइन। अनायरा बस उसे देखती ही रह जाती है। आरव अनायरा की बात का रिप्लाई करते हुए बोलती है, कुछ लोग गलती खुद करते हैं और दूसरों को बोलते हैं। अनायरा होश में आती है और गुस्से से बोलती है, क्यों, तुम्हारे पास आंखें नहीं है? फ़ोन उठाते वक्त चेक नहीं कर सकते थे? और रुकती है, फिर बोलती है, क्या फ़ायदा इतने बड़े बड़े स्पेक्स लगाने का जो देख नहीं सकते? आरव उसे घूरते हुए देखती है और बोलती है, क्यों, तुम्हारी आंखें काम नहीं करती? अनायरा का गुस्सा और बढ़ जाता है। अनायरा इरिटेट होकर बोलती है, पैसे वाले लोग हमेशा दूसरे पे चिल्लाते हैं, खुद की गलती पे भी। आरव उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, एक आईब्रो को उठाकर, इंटरेस्टिंग, तुम्हारे अंदर थोड़ी हिम्मत तो है, लेकिन तुम्हें शायद अभी तक समझ नहीं आया तुम किससे बात कर रही हो। अनायरा थोड़े एटीट्यूड के साथ उसका फ़ोन उठा के बोलती है, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता मैं किससे बात कर रही हूँ। जब गलती नहीं की तो मैं झुकूंगी भी नहीं। वो आरव के सामने फ़ोन रख देती है ज़िद्दी नज़र से। आरव फ़ोन उठाते हुए बोलता है, तुम्हें भी जल्दी ही पता चल जाएगा। आरव फ़ोन ले लेता है। तभी मैनेजर धीरे से बोलता है, सर हमें चलना चाहिए। आरव अनायरा की आंखों से नज़र नहीं हटाती और कहती है काम और पावरफुल टोन के साथ, एन्जॉय योर डे मिस। तभी अनायरा बोलती है, मिस अनायरा। आरव बोलती है, यस मिस अनायरा। और फिर अनायरा अपने हैवी स्टेप्स के साथ कैफ़े से एग्ज़िट कर जाती है। बॉडीगार्ड और मैनेजर उसके पीछे पीछे। अनायरा उसे जाते हुए देख रही होती है और गुस्से में बोलती है, एरोगेंट इडियट। वहीं पर महक शॉक फेस के साथ बोलती है, भाई क्या बंदा था यार, एकदम हॉट। पता नहीं तूने किससे टक्कर ले ली है। अनायरा ठंडी सांस लेते हुए बोलती है, पता नहीं और पता भी नहीं करना मुझे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
for more updates. Bye guys, good night, take care, Shama khair.